नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का दोस्तों जो है सेट नंबर 2 फास्ट सीरीज का ये सेट नंबर 2 है कंप्यूटर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित में से आपको करना है मिलान। तो यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस इसमें से कौन है, तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो टच स्क्रीन दोस्तों इनपुट हो सकता है। हो सकने का मतलब क्या है, टच स्क्रीन भले ही स्क्रीन है और उस पर आउटपुट दिखता है, अगर ये पे मॉनिटर रहता तो आउटपुट हो जाता, लेकिन टच स्क्रीन में क्या होता है कि हम वहाँ पर कोई ऑप्शन है तो उसको टच करेंगे तो इनपुट दे सकते हैं, हम कमांड देते हैं। तो टच स्क्रीन दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस, बिल्कुल सही बात है। और प्रोसेसिंग डिवाइस आपका ROM हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, ये प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, ये बिल्कुल सही है। स्टोरेज डिवाइस मतलब स्टोर करने के लिए मेमोरी होगा, तो फ्लैश मेमोरी दिया हुआ है। और आउटपुट ये आपका प्रिंटर हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मिलान करेंगे। इनपुट के लिए टच स्क्रीन कर देंगे, प्रोसेसिंग के लिए ROM कर देंगे, स्टोरेज के लिए फ्लैश मेमोरी कर देंगे और आउटपुट के लिए प्रिंटर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होगा। MS वर्ड में अगर माउस का उपयोग करके हम टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो लाइन है या फिर जो पैरा है इसका चयन हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। लाइन या फिर जो पैरा है ये सेलेक्ट हो जाएगा या फिर इसका चयन हो जाएगा। C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। क्या बोल रहा है, प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए इंटरनेट में, तो ये दोस्तों जो है आपका ट्रांसपोर्ट जो लेयर है प्रोटोकॉल, इसका उपयोग होता है। तो D इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट जो है लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग होता है प्रोसेस टू प्रोसेस दोस्तों जो है संचार करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। ईमेल ऐसा करता है। A इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड पोस्ट जानते हैं, कागज़ है ये ऐसे करके पोस्ट भेजा जाता है। रजिस्ट्री भी आपकी वैसी होती थी, रजिस्टर पोस्ट बोला गया है। SMS जो दोस्तों जो है शॉर्ट जो है आपका मैसेज वाला है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका ईमेल हो जाएगा। A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दोस्तों जो है ये संदेश भेजने में काम करता है। नेक्स्ट देखिए, खाली स्थान है, केंद्रीय जो है प्रसंस्करण इकाई यानी CPU और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। CPU जो है, CPU क्या करता है, खाली स्थान है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई और मुख्य स्मृति, जो मुख्य आपका स्मृति है या जो मुख्य कह सकते हैं मेन जो मेमोरी है, इसके बीच दोस्तों जो है बफर का काम कौन करता है, इसके बारे में बताना है। तो बफर का काम यहाँ पर दोस्तों जो है कैश स्मृति या फिर कैश मेमोरी जिसको कहते हैं वो करता है। तो कैश मेमोरी B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, कैश स्मृति क्या करता है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी जो CPU है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों इसके और जो मुख्य जो मेमोरी है कहा जाए स्मृति है, इसके बीच दोस्तों बफर के रूप में कैश मेमोरी काम करता है या कैश दोस्तों जो है स्मृति काम करता है। राइट आंसर इसका B हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना चाहिए। क्या बोला, डेटा को बनाए रखने के लिए कौन सी मेमोरी को हमको हमेशा जो है रिफ्रेश करते रहना चाहिए, तो करना चाहिए रिफ्रेश रैम, डी रैम को दोस्तों जो है क्या करना चाहिए, हमेशा रिफ्रेश करना चाहिए। तो C इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से सुनिएगा क्या है, D से आप डेटा को बनाए रखने के लिए याद रखिएगा रैम। ठीक है, डी रैम को क्या क्यों उपयोग करना चाहिए, क्यों रिफ्रेश करना चाहिए, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना चाहिए, तो डी रैम को, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट जो है सिस्टम की बात हो रही है, फिर की भूमिका का वर्णन करता है। BIOS का दोस्तों जो है इसका वर्णन कौन करता है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या वर्णन, इसकी भूमिका का मतलब मेन इसकी भूमिका क्या है, उसका वर्णन कौन सही कर रहा है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर B में, यह एक प्रोग्राम है BIOS जो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी से निष्पादित होता है, जो कंप्यूटर को चालू दोस्तों जो है जब कंप्यूटर चालू होता है तो ये शुरू में क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को दोस्तों क्या करता है, ये रोम दोस्तों इसको निष्पादित करता है। कब, जब कंप्यूटर चालू होता है तब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा B। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत
की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है। मतलब प्रकाश से लेज़र वाला जो होता है उसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो कहीं लेज़र होगा उसको मार देंगे। देखते हैं उसके बाद क्या कर रहा है। प्रकाश स्रोत की सहायता से क्या करता है, वर्ण, अंक और कोड को पढ़ता है। अच्छा, और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो उत्तर हैं पत्रों के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो OMR अब जब परीक्षा की बात में किया है, वस्तुनिष्ठ की बात कर दिया, तो पेपर आपका ऐसा रहता है, बिंदु जो गोला गोला भरते हैं वही OMR सीट होता है। तो OMR का भी फुल फॉर्म आपको बताना है। देखिए OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क जो है रिकॉग्निशन। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। OMR स्कैनर इसको कहते हैं, OMR स्कैनर। देखिए यहाँ तक जब बोला था प्रकाश स्रोत वाला, तो इससे हमको पता चला था ये बार कोड रीडर भी तो वही करता है, लाइट रहता है उसके अनुसार करता है और भी चीज़ें। लेकिन आगे जब हम पढ़े प्रतियोगी परीक्षाओं वस्तुनिष्ठ, तो पता चल गया सीधे सीधे कि OMR की बात हो रही है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन की बात हो रही है। यही आपका राइट आंसर होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेट बैंकिंग सुविधा और ATM का प्रयोग करने के संबंध में अलग है। क्या बोल रहा है, नेट बैंकिंग सुविधा और ATM का उपयोग करने के संबंध में कौन सा यहाँ पर अलग है वो बताना है। तो अपना ATM कार्ड साझा ना करें, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, साझा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलग बोल रहा है, अपना पिन साझा ना करें, ये भी सही है। अपना लॉगिन और लागत पासवर्ड साझा ना करें, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, नियमित अंतराल पर अपना पिन न बदलें, तो बदलते रहना चाहिए, कोई जान जाएगा तो गड़बड़ कर सकता है। तो न बदले बोला गया है, तो बदलें होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, नेट बैंकिंग सुविधा और ATM उपयोग करते समय 3 बातों का ध्यान रखते हैं। ATM किसी से साझा ना करें, ATM पिन किसी से साझा ना करें, और अपना जो पासवर्ड है या जो लॉगिन है इसको दोस्तों कभी भी साझा ना करें। यहाँ पर जो अलग है ये C वाला है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इसमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है। तो ये तो बात सही है, लेकिन इसमें से कौन सा वायरस नहीं है, तो ध्यान सुनिएगा। इसमें से अगर बात करेंगे, बूट जो सेक्टर मतलब बूटिंग वाला जो वायरस है उसको गड़बड़ करता है, बिल्कुल सही है। सिस्टम वायरस ये भी सही है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है, नहीं वाला बताना है, गलत वाला बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फाइल वायरस और डिस्क वायरस। तो डिस्क वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के जो सामान्य कामकाज हैं उसको हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया, यहाँ पर बोला गया है बनाया गया है। इसमें से आपका कौन सा वायरस का प्रकार नहीं है, तो डिस्क वायरस राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाइनरी संख्या है आपका 1011 का दशमलव मतलब यहाँ पर डेसिमल जिसको कहते हैं, डेसिमल समतुल्य होगा। तो इसका डेसिमल, तो दोस्तों इसके अनुसार से अगर आप डेसिमल टू बाइनरी जानते हैं या फिर बाइनरी से डेसिमल बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर डेसिमल टू बाइनरी जानते हैं तो बाइनरी मतलब यहाँ पर दोस्तों 0 और 1 को कहते हैं। तो इसका देखेंगे कितना होगा बाइनरी, यानी यहाँ पर भाग देना रहता है, जिसे LCM निकालते हैं वैसे। जिसे 2 से दिया तो ये 4 हो गया, तो शेष क्या आया 0। फिर 2 से दिया तो ये 2 हो गया, शेष क्या आया 0। फिर 2 से दिया तो आपका ये 1 हो गया, तो ये फिर क्या आया 0, और फिर ये 1। तो यहाँ पर 1 0 0 रहता तो हम 8 कर सकते, तो ये होगा नहीं। 9 में भी रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर 9 रहेगा, 8 की जगह पर अगर 9 रहता तो 2 से करते तो क्या होता है यहाँ पर 4 हो जाता, और शेष क्या बनता है 1। फिर 2 से करते तो 2 हो जाता, शेष बनता 0, ठीक है। तो उल्टा से लिखते हैं। फिर उसके बाद तो दोस्तों क्या होगा, फिर उसके बाद फिर आप 2 बचा तो फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये आपका आंसर है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी गलत है। 1 0 0 1 आ रहा है। तो और 2 ऑप्शन है, इसी में से कोई होगा। 11 को चेक कर लेते हैं। तो 2 से ऐसे करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 बार में जाएगा तो 2 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पर फिर 2 से करेंगे 4, फिर 1 आएगा, ठीक है। फिर मतलब यहाँ पर 4 कर रहे हैं, 2 कर देंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। शेषफल यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट, जो जिससे करने के बाद ये आता है। फिर उसके 2 करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर 0 बचेगा। तो यहाँ पर 1 फिर 0 फिर 1 1। तो यही आपका राइट आंसर हो रहा है। तो यानी 11 C राइट आंसर इसका होगा।
नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया, तो याद रखिएगा डगलस नाम है। डगलस जो है एंगरबर्ट ने दोस्तों किया है माउस का आविष्कार। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई जो उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, सूचना प्रौद्योगिकी के चीज़ में इसमें क्या है, नई जो उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए, नया जो है उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़े जो डेटाबेस हैं इसके जांच प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसके जांच प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। बड़े जो डेटाबेस है इसकी जांच की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। ठीक है, माइनिंग से कोयला खदान मत समझ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान के लिए दोस्तों जो है किस प्रकार निश्चित की जाती है, किस प्रकार से जानते हैं आप, तो आईपी एड्रेस से जान जाते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपी एड्रेस से दोस्तों जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान के लिए किस प्रकार निश्चित होती है, तो पहचान किस प्रकार निश्चित होती है, तो आईपी एड्रेस से। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी गलत काम होता है तो जान जाते हैं किसका आईपी एड्रेस क्या था। जैसे आपका मोबाइल कहते हैं कि जो है ये क्या है, मोबाइल का ईएमआई क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंडो दोस्तों जो है फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। अंडो करते हैं कंट्रोल प्लस CTRL+Z और रीडो करते हैं CT मतलब कंट्रोल प्लस Y। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपका सेट नंबर 2 था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।